नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सांसद, विधायक व अधिकारियों ने मुलाकात कर दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सांसद, विधायक और अधिकारियों ने उनसे शिष्टाचार भेंट की है और उन्हें शुभकामनाएं व बधाई दी। बधाई व शुभकामनाएं देने वालों में मुख्य रूप में सांसद जोबा मांझी, विधायक प्रदीप यादव, विधायक लुइस मरांडी, विधायक नमन बिक्सल कोगोडी एवं विधायक जगत मांझी शामिल रहे। बता दें, जनप्रतिनिधियों ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव एवं उनके परिजनों ने मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता, उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक देवघर अजीत पीटर डुगडुग ने शिष्टाचार मुलाकात की है। पीएम मोदी और सीएम हेमंत ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने भगवान बिरसा के वंशज को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शुक्रवार को लिखा, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे, ओम शांति। वहीं शुक्रवार को जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। झारखंड में धान क्रय की तैयारी शुरू, 15 दिसंबर से खरीद की तैयारी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान क्रय को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार भी 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विभाग की ओर से राइस मिलरों और धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार इस बार किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये व ग्रेड 1 धान का मूल्य 2320 रुपये। वहीं राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस देगी। ऐसे में किसानों को साधारण धान के लिए प्रति क्विंटल 2400 रुपये एवं ग्रेड 1 धान के लिए 2420 रुपये मिलेंगे। इसको लेकर कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। बोनस की राशि को लेकर सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बता दें, सरकार ने पिछले बार की तरह इस बार भी किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन 30 नवंबर से। वर्ष 2026 के इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्म तथा कक्षा 11वीं की परीक्षा का फॉर्म 30 नवंबर से ऑनलाइन भरा जाएगा। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। जैक के सचिव की ओर से जारी सूचना के मुताबिक राज्य के सभी कोटे के +2 विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों के सत्र 2024-26 के वार्षिक इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित एवं स्वतंत्र छात्र छात्राओं का पंजीयन आवेदन पत्र व कक्षा 11वीं की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म 30 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक विलम्ब शुल्क रहित जमा किया जा सकेगा। वहीं विलम्ब शुल्क सहित 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। ऑनलाइन या RTGS NEFT के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर व 23 दिसंबर है। झारखंड में 10 डिग्री हुआ तापमान। झारखंड में तापमान 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो जैसे शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से मामूली अधिक है। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा झारखंड का सबसे सर्द जगह रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक रहा। यहाँ का उच्चतम तापमान 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया।
वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 30 जनवरी शनिवार को सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक 3 दिसंबर को। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक 3 दिसंबर को डोरंडा स्थित कार्यालय में होगी। बैठक में झारखंड आंदोलनकारी के वर्तमान स्थिति एवं भावी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में करीब सभी जिलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, रोजी रोजगार व नियोजन की गारंटी तथा जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए समान रूप से समान पेंशन राशि, हमारी लंबित मांगों को अबुआ सरकार पूर्ण करे। उन्होंने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष करती रहती है। कहा है कि अबुआ सरकार आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति गंभीर है और सकारात्मक सोच रखती है। इसलिए एनडीए की किसी प्रलोभन में विधानसभा चुनाव में आंदोलनकारी नहीं आए और अब वे अबुआ सरकार में अपना स्थान विश्वास बनाए रखे हैं। अबुआ सरकार की जीत हुई है, इसलिए अब हम आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, पेंशन व नियोजन दे। सीएम हेमंत को आदिवासी मूलवासी मंच ने 51 किलो फूल से बना माला पहनाया। इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलने के बाद आदिवासी मूलवासी मंच के सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर रामदयाल फुटबॉल मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकाला। सीएम हाउस में 1 घंटा तक पारंपरिक वाद्य यंत्र से थिरकते दिखा गया। सीएम बनने की खुशी में सीएम हाउस में पटाखे फोड़े गए। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को सीएम आवास में बधाई दी गई। उन्होंने सरना अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम को 51 किलो के फूलों से बने माले को पहनाकर आदिवासी मूलवासी मंच की ओर से सम्मानित किया गया। आदिवासी मूलवासी मंच के लोगों ने आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की है। अनुराग गुप्ता ने झारखंड डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया। अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर झारखंड डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया है। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार की रात सरकार ने एसीबी डीजी के पद पर पदस्थापित अनुराग गुप्ता को झारखंड डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया था। वहीं आईपीएस अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वह गढ़वा व हजारीबाग एसपी और रांची के एसएसपी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा वह बोकारो रेंज के डीआईजी के पद पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में उन्हें लंबे समय तक एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर काम करने का भी अनुभव है। गृह मंत्री अमित शाह ने निमिया घाट के थाना प्रभारी को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाने को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। शुक्रवार को भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निमिया घाट थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की टीम प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में थाना का निरीक्षण करती है। उसमें से उत्कृष्ट थानों का चयन करती है। निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। पुलिस पदाधिकारी के अनुसार इस दौरान आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार, साफ सफाई, अतिरिक्त सुविधाओं में जैसे थाने में पेट्री की सुविधा, वहीं पुलिस कर्मियों को फिट रहने के लिए थाना में उपलब्ध सुविधा, विकलांग लोगों के लिए रैप की सुविधा, थाना में शिकायत पर कृत कार्रवाई आदि है। रांची के डीसी मंजूनाथ भयंत्री ने संभाला कार्यभार। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। रांची के नए उपायुक्त ने यह भी कहा है कि विभागों की कमियों की समीक्षा करके एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा। 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक ए में वरुण रंजन से पदभार लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेगा। मैया सम्मान में महिलाओं को दिसंबर से मिलेंगे 2500 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की बैठक ली और उसके बाद प्रदेश की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया है कि दिसंबर से मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला के बैंक खाते में 2500 रुपये हर महीने जमा किए जाएंगे। सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हमने पहले ही निर्णय लिया था कि दिसंबर से इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब दिसंबर से हर महीने महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में यह राशि जमा की जाएगी।
हालांकि दिन में शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बता दें कि वर्तमान में राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दे रही थी, जो कि अगले महीने से बढ़कर 2,500 रुपये महीने हो जाएंगे। अंचल कार्यालय में सुबह से ही लग रही महिलाओं की लाइन। झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अंचल कार्यालय में फिर से मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा करने के लिए सुबह से ही महिलाएं पहुंच रही है। जब से मैया योजना की राशि 2,500 रुपये करने की घोषणा की गई, तब से अंचल कार्यालय में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा करने वाली महिलाओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। बुधवार को 18 आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वहीं अंचल कार्यालय में महिलाओं की भीड़ जुटने का दूसरा कारण यह भी है कि जिन महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अपने अपने पंचायत स्तर से आवेदन जमा किया है, उन्हें अभी भी योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वे अपने आवेदन की स्थिति व योजना का लाभ नहीं मिलने के कारणों को जानने के लिए भी पहुंच रहे हैं। हेमंत कैबिनेट का कब होगा विस्तार, राजेश ठाकुर बोले। हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा है कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में या मुख्यमंत्री चाहे तो उससे पहले भी कैबिनेट का विस्तार होगा। वहीं झारखंड की नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। सीएम हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अब कोई अड़चन नहीं है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो काफी विचार किया जाता है। झारखंड को एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी। झारखंड को एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी सौंपी गई है। जनवरी 2025 में रांची के मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। बता दें 5 जनवरी से प्रतियोगिता शुरू होगी। इस आयोजन में कुल 45 टीमें भाग लेंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। खेल के क्षेत्र में झारखंड के अतुलनीय योगदान एवं सफल खेल आयोजनों का ही परिणाम है कि झारखंड को जनवरी 2025 में 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं को आयोजन की मेजबानी मिली है। जनवरी 2025 में यह प्रतियोगिताएं रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। पहली बार विधानसभा पहुंचे 20 नए चेहरे। विधानसभा चुनाव में 20 नए चेहरे जीत कर आए हैं। चुनावी मैदान में इन नए लोगों ने अपना कमाल दिखाया है। अब लोकतंत्र के सबसे ऊंचे सदन में इनकी परीक्षा होनी है। इन नए चेहरों में जयराम महतो पर सबकी नजर है। बता दें जयराम ने अपने तेवर वाले भाषण से अपने वोटरों के बीच जगह बनाई है। भाषणों की खनक चुनाव में लोगों ने देखी है। अब उन्हें विधानसभा का तौर तरीके और बारीकी समझनी होगी। सदन में कौशल दिखाना होगा। वहीं विधायी कारणों में निपुणता चुनावी मैदान से एकदम अलग मामला है। बता दें सदन में झारखंड के जिन नेताओं ने अपने मुद्दे, बहस और सवालों से जगह बनाई है, उनके पास तथ्यों और आंकड़ों पर बात करने की कला है। सदन में पार्टियों के विधायकों की संख्या के आधार पर वक्तव्य का समय मिलता है। जातीय जनगणना व महिला सुरक्षा पर होगा फोकस, राजद। प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हेमंत सोरेन को पार्टी की ओर से बधाई दी एवं गोड्डा से नवनिर्वाचित विधायक संजय प्रसाद यादव को पार्टी कार्यालय में बुके देकर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में राजद ने शानदार प्रदर्शन किया है। वर्षों से शांत बैठे राजद कार्यकर्ताओं में पूरे झारखंड में गजब का उत्साह पैदा हुआ। कैलाश यादव ने कहा है कि झारखंड राज्य में सामाजिक न्याय की बात करने एवं सेकुलर विचारधारा को मजबूती से आवाज उठाने वाले नेता राजद सुप्रीयो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बेल पर 13 को सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को इस मामले में ट्रायल की स्थिति क्या है यह बताने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट अब पूजा सिंघल की बेल पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। मंगल मुंडा की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता। बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की असामयिक मौत को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स पर लिखा है कि मंगल मुंडा जी का असामयिक निधन अत्यंत ही दुखद और हृदय विदारक है। सड़क दुर्घटना के बाद जिस तरह से उन्हें इलाज के लिए तड़पना पड़ा वह हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है। इनकी नाजुक स्थिति में भी उन्हें ट्रामा सेंटर में समय पर बेड नहीं मिला। इलाज शुरू करने में भी 10 घंटे की देरी हुई। परिजनों को 15,000 रुपये की दवाई भी खुद खरीदनी पड़ी है। चतरा में खनन टास्क फोर्स की बैठक। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में शुक्रवार को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के रोकथाम के लिए जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक की गई। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में चलने वाली भारी वाहनों का निरंतर जाँच अभियान चलाए। उन्होंने कहा है कि अगर किसी वाहन चालकों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वैसे लापरवाह वाहन चालकों पर अविलंब कार्रवाई करे। खासकर वाहनों का अल्ट्रेशन, फिटनेस, रिफ्लेक्टिव टेप, प्रदूषण पेपर समेत अन्य का जांच करे। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने शुक्रवार को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलेरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम TADP की समीक्षा जिला परिषद कार्यालय स्थित सभा कक्ष में की है। समीक्षा बैठक में आकांक्षी जिला अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की समीक्षा की गई और 100% उपलब्धि हासिल करने के निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिए हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य व पोषण के विषय अंतर्गत प्रसव पूर्व जांच, एनीमिया, स्किल सेल जांच, साफ सफाई, स्वच्छ पीने की पानी आदि बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई। कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी का उपयोग बहुत आवश्यक है, चाहे वह पीने का पानी हो या नहाने का पानी इस्तेमाल किया जाना हो। साफ पानी बहुत आवश्यक है जिसका ध्यान रखना चाहिए। चंपई सोरेन की वापसी का प्लान बना रही JMM। झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका देने की तैयारी में है। JMM अपने उन नेताओं को वापस लाने के प्लान पर काम कर रही है जो चुनाव से पहले दल छोड़कर गए थे। लिस्ट में पूर्व CM चंपई सोरेन का नाम सबसे आगे है। बता दें, चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले JMM छोड़ BJP में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं को वापसी कराने में जुटे हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता ने TMC से BJP में गए कई बड़े नेताओं को वापसी करा ली थी। वहीं चंपई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपई झारखंड के पूर्व CM और JMM के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पर JMM गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। वो सीट चंपई सोरेन की सरायकेला है। राशन कार्ड बनवाने के लिए उमड़ी भीड़। झारखंड विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही समाहरणालय भवन में हलचल बढ़ गई है। जिला आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कतार में खड़े अधिकतर लाभार्थियों नए राशन कार्ड बनवाने, पहले से बने कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने और अन्य संबंधी कार्यों के लिए आए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेज में से एक है। इसी कारण बड़ी संख्या में महिलाएं और उनके परिवार समाहरणालय पहुंचकर राशन कार्ड से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। रांची डीसी का आदेश, सभी कर्मचारी पहनेंगे ID कार्ड। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा है कि किसी भी स्थिति में आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। आम नागरिक समस्या लेकर आए तो संवेदनशीलता के साथ उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने कहा है कि कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करें हैं कि यदि कोई समस्या लेकर आए तो उन्हें सही तरीके से जानकारी उपलब्ध कराए कि उनकी समस्या किस विभाग से संबंधित है और उसका समाधान किस प्रकार से होगा। वहीं डीसी ने कहा है कि पारदर्शिता लाने के लिए समाहरणालय में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी नाम एवं पदनाम से युक्त आइडेंटिटी कार्ड को धारण करेंगे। कार्यालय आने वाले लोगों को अधिकारी के नाम एवं विभाग का पता चल सके, इसलिए कार्ड हमेशा ऑन डिस्प्ले रखें।
देवघर रिंग रोड के रैयतों को अब मिलेगा मुआवजा। करीब 65 किलोमीटर लंबे देवघर रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहले फेज में 98 करोड़ रुपए भू अर्जन विभाग को दे दिए हैं। भू अर्जन पोर्टल के माध्यम से रैयतों को मुआवजा राशि भुगतान की जाएगी। जिला भू अर्जन कार्यालय से रैयतों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नोटिस के बाद रैयत जब दावा संबंधित कागजात पूरी तरह विभाग को उपलब्ध करा देंगे तो जांच पड़ताल कर भू अर्जन पदाधिकारी की अनुशंसा पर पोर्टल के माध्यम से सीधे रैयतों के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। देवघर कॉलेज में धरना प्रदर्शन जारी। झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारी चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। प्रक्षेत्र के आह्वान पर 3 सूत्री प्रमुख मांगों एसीपी का लाभ देने सहित छठा व सातवां वेतनमान की मांग को बुलंद करते हुए एएस कॉलेज व देवघर कॉलेज के सभी शिक्षकेतर कर्मचारी शुक्रवार को भी कॉलेज परिसर में हड़ताल पर रहकर शांतिपूर्ण धरना व प्रदर्शन किया है। बता दें, यह जानकारी शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र राय ने दी है। उन्होंने बताया कि छात्र हित में केवल परीक्षा को छोड़कर कॉलेज से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को बाधित रखा गया। वहीं आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए दूसरे अन्य संगठनों से भी सहयोग मांगा जा रहा है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने भी वार्ता के लिए हड़ताल पर बैठे संगठन के पदाधिकारियों को बुलावा भेजा, मगर संगठन का कहना है कि मांगे नहीं माने जाने पर किसी तरह की वार्ता संभव नहीं है। धन्यवाद।